अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। क्विजीन्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल की बैठक आयोजित, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यशाला का आयोजन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सत्र। अब वेब दर्पण विस्तार से। अंडमान और निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में क्विजीन्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल का आयोजन 28 और 29 जून को ITF पवेलियन में किया जाएगा। इस त्यौहार की थीम इंडिया ऑन अ प्लेटर रखी गई है, जो शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित होगा। इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए तैयारियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक तैयारी बैठक का आयोजन आज सचिवालय के मुख्य सम्मेलन हॉल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता पर्यटन सचिव द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों, होटल व्यवसायियों और रेस्तरां मालिकों को आमंत्रित किया गया ताकि त्योहार को सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। निमंत्रण में पर्यटन निदेशक, कला एवं संस्कृति निदेशक, अग्निशमन सेवा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता, खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रभारी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया गया। इसके अलावा विभिन्न रेस्तरां और होटल व्यवसायी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। यह त्यौहार भारतीय व्यंजनों की विविधता को प्रदर्शित करेगा और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। बैठक में भाग लेने वाले सभी हितधारक त्यौहार के आयोजन, थीम और समय सारणी को लेकर समन्वित योजना बनाया गया है। यह आयोजन अंडमान और निकोबार की सांस्कृतिक और खान-पान की समृद्धि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है, जहां पर बहुत सारे स्टेट्स के लोग आकर के उन्होंने अपना एक लोकल कल्चर बनाया है। और जब लोग यहां पर इन द्वीपों पर आए हैं, अपने साथ अपने कल्चर के बहुत सारे पार्ट, जिसमें कि फूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो भी इन आइलैंड्स में आए हैं। तो उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे कैलेंडर एक्टिविटी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म क्यूजीन्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 28 एंड 29 जून को, जिसमें कि बहुत सारे जो होटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो सारे ITF ग्राउंड पर आकर के आपके लिए एक ऐसा फ्लेवर्स प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे जो हमारे आइलैंड्स के साथ साथ पूरे मिनी इंडिया कॉन्सेप्ट को भी दर्शाएगा। साथ ही 28 एंड 29 को ITF ग्राउंड पर बैंड, कैराओके एंड ओपन सेशन, माइक सेशन भी होगा, जिसमें कि लोग आकर के संगीत का आनंद ले सकते हैं। साथ ही अगर वो कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। सो 28 एंड 29 को ITF ग्राउंड में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से आमंत्रण है कि आप लोग आएँ और इस पूरे कॉन्सेप्ट मिनी इंडिया को अपने पूरी फैमिली के साथ इसको एक्सपीरियंस करें। जैसा कि अंडमान निकोबार प्रशासन और पर्यटन विभाग जो है मिलकर इस बार 28 और 29 जून को क्विजीन्स ऑफ इंडिया जो फेस्टिवल हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका थीम है इंडिया ऑन अ प्लेटर, उसके उपलक्ष्य में आज फर्स्ट लेवल मीटिंग रखा गया था। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी
होटलियर्स के लिए, रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए और जो भी फूड जॉइंट्स और जो भी फूड बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जो टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोकल आइलैंडर्स जो ट्रैवल कर जो यहाँ आइलैंड्स में हैं उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो अपना ब्रांड यहाँ फोकस कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी अगर फेस्टिवल जैसे कि हमेशा सक्सेसफुल होता है तो हम इसको टूरिस्ट सीज़न में भी इसको प्रमोट करेंगे और इससे जो लोकल लाइवलीहुड है, जो लोकल इकनॉमी है उसको भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा। और हम ये भी जानेंगे कि अंडमान में जो जैसे हम लोग इसको मिनी इंडिया बोलते हैं, तो क्विजीन में भी जो मिनी इंडिया का जो फ्लेवर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि जितने सारे स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं वो सभी अपना अपना जो क्विजीन होता है उनके वहाँ का जो भी स्टेपल फूड होता है वो सब अंडमान में कुछ छोटा मोटा चेंजेस के साथ यहाँ पे मिलता है। तो उसका एक मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो क्विजीन है इंडिया का वो आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। तो हमें आशा है कि इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी लेंगे और हमें द्वीपवासियों से भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो 28 और 29 जून को इस साल आप सभी सब परिवार आइए और इस क्विजीन फेस्टिवल को सफल बनाइए। आज डॉलीगंज स्थित ICMR सभागार में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। पेश है इस संबंध में एक रिपोर्ट। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव ऋचा के अलावा गणमान्य अतिथि डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी, डॉक्टर सिद्धा राजू, डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव और अन्य अतिथि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टरों और हितधारकों की भी अच्छी खासी मौजूदगी रही। कार्यशाला के दौरान लगे बैनर के माध्यम से विश्व सिकल सेल दिवस और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की समुचित जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। केंद्र के निदेशक डॉक्टर अप्रूप दास ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए सिकल सेल रोग के महत्व और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी। India is the second highest contributor to the world on sickle cell disease. Around 15% of the whole sickle cell disease in the world is being contributed by India. And unfortunately, this disease is a genetic disorder. The suffering person, he or she doesn't even know that she has this disease, and she has done nothing to get this disease. This is the unfortunate situation of this. So on this particular day, we are actually trying to make people aware that what is sickle cell disease and how it can be prevented. Even who is a patient now, then because this disease being a genetic disorder, there is no permanent cure as such, apart from bone marrow transplantation with genetic editing. But this is also not affordable to everyone. डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव ने सिकल सेल रोग के महत्व के विभिन्न कारणों और रोकथाम के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। We started as an intervention because we were finding we were doing our blood services और blood services के थ्रू हमें ये पता लग रहा था कि blood हमारा जा कहाँ रहा है, where is the maximum requirement of blood is going. So when we did हमारे एक senior official थे मनोज झलानी sir, and he was very C.K. Mishra sir was additional secretary and then he became secretary. बिकॉज मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रही हूँ बार बार क्योंकि हम लोग को उसी वजह से ये प्रोग्राम आज इस लेवल तक और मिशन के रूप में आज कारगर हुआ है, बिकॉज ऑफ पीपल हु हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस। उससे इसकी जब एनालिसिस हुई तो उसमें पता लगा कि मोस्ट ऑफ द ब्लड वाज यूटिलाइज फॉर द ब्लड डिसऑर्डर्स पेशेंट, दैट वाज थैलेसीमिया, सिकल एज वेल। सिकल में थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है बट सिकल वाज आल्सो एंड अदर। सो व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग एट दी अदर थिंग्स आल्सो, बहुत सारे पंजाब में हमें पता लग रहा था कि एनीमिया के केसेस बहुत हैं, जबकि पंजाब में थैलेसीमिया है, एनीमिया सिकल नहीं है। बट व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग एट छत्तीसगढ़, गुजरात एंड अदर स्टेट्स एज वेल, वी फाइंड इट कि सिकलिंग वाज कमिंग मोर ऑफन। तो छोटे प्रोग्राम्स जन विज्ञान प्रोजेक्ट के द्वारा जो ICMR ने किया था और साथ साथ एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है प्रिवेंशन के रूप में शुरू किए गए।
एंड उस प्रिवेंशन के रूप में शुरू करने पे ये फ़ायदा रहा। उसी बीच में एक नई चीज़ उभर के आई कि जन विज्ञान प्रोजेक्ट में कि ट्राइबल में ये डिजीज़ बहुत मिल रही है। Strategies adopted for sickle cell in India, focusing on prevention, adopting good management practice and intense research. So background and genesis of the sickle cell mission देखा जाए तो basically tribal population में ज़्यादा है, but in other vulnerable population also. It significantly impacts the survival and quality of the people affected. बहुत impact पड़ता है because उनके जनरली ये पुअर पॉपुलेशन में है तो क्या होता है उनके वेज लॉस बहुत होते हैं, उनकी परेशानियां बहुत हैं। अगर मदर कहीं उसमें क्या बोलते हैं हमारे सेंटर्स में आ जाती है तो देन अगेन उनके बच्चों के लिए भी जो बहुत बड़ी इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज उनकी वेज लॉसेस इज द सो दीज वर द स्मॉल इंटरवेंशंस विच वर डिड बाय द ICMR एंड अदर मिनिस्ट्रीज ऑल्सो। अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कैन बेसिकली this is the 10th one of the problem which has been listed by the Ministry of Tribal Experts कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। 2018 में ये हुआ था। डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी ने इस रोग के कारणों पर प्रकाश डाला और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो इसमें एक्चुअली एक जेनेटिक म्यूटेशन वाली डिजीज़ है जिसमें एक जिसको ट्रेड कहते हैं वो माइनर कैरियर है, उसमें यानी सिंगल जीन इज अफेक्टेड। जब ऐसे जो सिंगल अफेक्टेड जीन के जो प्रोडिजी आते हैं उनमें ये डिजीज़ प्रेसिपिटेट करता है। नॉर्मली डिजीज़ विल नॉट किल और इसका कोई ऐसा सिम्टोमेटोलॉजी भी नहीं होगी, पर यंग डेथ्स ही इसका एक प्रॉब्लम है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है जैसा आप लोग जानते हैं RBC ह्यूमन और जो मनुष्य की RBC हैं वो बिना न्यूक्लियस की सेल्स हैं, तो दे आर वेरी प्लायबल एंड वो बिल्कुल छोटी छोटी कैपिलरीज माइक्रो साइज की कैपिलरीज सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन कैरी कर सकती हैं। नाउ इन सर्टेन डिजीजेज लाइक डिहाइड्रेशन या मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर आपके अंदर है बिकॉज ऑफ फीवर सेप्सिस, तो यही हीमोग्लोबिन जो जिसको हीमोग्लोबिन S कहते हैं ये रिजिड हो जाता है और जो RBC है वो क्रिसेंट शेप हो जाती है एंड बिकॉज इट इज़ नॉट रीचिंग अप टू द एंड ऑर्गन, तो ये जनरलाइज्ड ऑर्गन डैमेज करता है। इसका मतलब क्या है कि आपके ऑर्गन्स का रिजर्व कम हो गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने सटीक स्वास्थ्य डेटा प्रदान करने और सांख्यिकी की उपलब्धता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ICMR और अन्य एजेंसियों से वैज्ञानिक तरीके से काम करने और इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। तो अब मेरा कहना ये है कि इसीलिए ये नंबर वाले जो डेटा है ना इसकी रिलायबिलिटी फिर सही होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बार जो नंबर अगर कहीं फिक्स कर देंगे ना गलती से उसको फिर मैनेज करने, भारत सरकार आपको कहेगी कि आपका ये नंबर तो आपने ये दिया हुआ था, आपने तो इतना किया ही नहीं। अब आप उसमें समझाने की कोशिश करेंगे बाद में कि नहीं हमने तो ये प्रोजेक्टेड डाला था, ये वो डजंट वर्क, क्योंकि वो फिर आपको उस वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो मेरा अनुरोध है कि हेल्थ के डेटा में जब हम यूज़ करते हैं एज ए बेस डेटा, वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू हैव ए वेरी स्मॉल बेस, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका अपना एक सिस्टम है। आप लोगों में से अगर मैथमेटिक्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई किसी ने की होगी तो उसमें आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स के परसेंटेज जो होते हैं जो प्रोजेक्शन में आते हैं या सैम्पल साइज में आते हैं उसमें अनलेस योर पॉपुलेशन साइज इज ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक अनुरोध रहेगा जब ICMR या हेल्थ डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों पे काम करे तो डेटा, क्योंकि वो चाहिए होगा, सरकार मॉनिटर करती है उस डेटा से, हम लोग भी मॉनिटर करेंगे उसी डेटा से, तो उस पर बड़ा केयरफुली उस पर काम कीजिए, साइंटिफिकली काम कीजिए। दिस इज़ प्योरली अचीवेबल वर्क, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नॉट अचीवेबल। आप रेगुलर अखबार में इसमें आप मटेरियल दीजिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिकल सेल। अगर आप स्कूलों में जाना चाहते हैं तो स्कूल के लायक, बच्चों के लायक मटेरियल तैयार कीजिए और बच्चों तक जानकारी जानी चाहिए लोगों को।
9वीं 10वीं 8वीं के बच्चे को पता होना चाहिए कि ये मतलब क्या होता है, इसका जानकारी बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, पर उसको उस तरह की लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि वो आतंकित भी ना हो, उसको समझ में भी आए, बट उसको वो अप्रिशिएट कर सके। डॉक्टर सिद्धा राजू ने सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद किया और जन स्वास्थ्य को बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। It is crucial step in our journey towards ensuring health and equitable future of vulnerable population, especially tribal population. At the outset, I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Secretary Sir, who graciously accepted our invitation to be the chief guest for this today's important event. Sir, your visionary words have added tremendous values to today's program, and your leadership and guidance for public health initiatives among vulnerable population reinforce our mission to combat sickle cell disease in this union territory. Thank you very much, sir. I would like to express sincere thanks to our guest of honor, Secretary Health Madam. Your unwavering support has been instrumental in shaping our strategies and interventions against this condition, and we look forward to our continuous support and guidance, madam. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है नशीली दवाओं के दुरुपयोग, आत्महत्या, बाल शोषण अपराधों तथा मानसिक रोगों के संबंध में जागरूकता। इसमें कई माननीय न्यायाधीश भाग लेंगे। यह सत्र कल शाम 3 बजे स्वराद्वीप के डॉल्फिन रिजॉर्ट के सम्मेलन कक्ष में आयोजित होगा। इसके अगले दिन 21 जून को दिन में 11:30 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सम्मेलन कक्ष में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसका विषय होगा बाल विवाह, बाल यौन शोषण और आत्महत्या, पॉक्सो अधिनियम और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। इसी दिन शाम 3 बजे अंडमान लॉ कॉलेज में कानूनी सहायता सेवा क्लिनिक का उद्घाटन किया जाएगा। यह लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और कमज़ोर समूहों तथा कानूनी सहायता की ज़रूरत वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और साथ ही राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण विनियम 2011 के तहत निर्धारित जनादेश को प्राप्त करना भी सुनिश्चित करेगा। इस सुअवसर पर अनेक माननीय न्यायाधीश उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। तीसरा अंडमान पर्यटन रोड शो का शुभारंभ कल से अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और बौद्ध टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में तीसरा अंडमान पर्यटन रोड शो का आयोजन कल से 24 जून तक किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ कल शाम लंबा लाइन स्थित होटल लेमन ट्री में आयोजित होगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अंडमान और निकोबार प्रशासन की पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम के मानद अतिथि के रूप में चैम्बर के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखर शिरकत करेंगे। विशेष अतिथि के रूप में भारत सरकार में पर्यटन मंत्रालय के सहायक निदेशक श्री वेल मुरुगन और बौद्ध टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव श्री कौलेश कुमार भी मौजूद रहेंगे। AATO के अध्यक्ष विनोद ने इस अवसर पर सभी सदस्यों और पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारकों को आमंत्रित किया है। यह रोड शो अंडमान की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। यह आयोजन अंडमान को पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर और मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर NCC नौसेना इकाई ने
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के सभागार में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर एक लेख लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरण सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। कैडेट्स को उनके विचारशील योगदान के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। कपाल भाती। कपाल का अर्थ है मस्तक, भाती का अर्थ होता है चमक या शुद्ध करना। सावधानियाँ। हृदय संबंधी व्याधियों, मिर्गी, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर तथा मासिक धर्म के दौरान यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। गहरा श्वास लें तथा श्रोणी में श्वास का भरना तथा छाती के फैलाव को महसूस करें। नासिका छिद्रों से श्वास का अंदर जाना और सीने में भरना महसूस करें। उदर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास छोड़ें। निष्क्रिय रूप से श्वास ग्रहण करें। आइए अब 20 आवृत्तियों के साथ कपालभाति का पहला चक्र आरंभ करें। लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। ये कपालभाति का एक चक्र है। अब 20 आवृत्तियों के साथ इस क्रिया को 2 बार और करें। चाहे चाहने वाले हों या परिवार वाले, हमारे अपने हों या पराए, उनका काम हमारा ख्याल रखना हो या वो खुद हमें काम देने वाले हों, जाने अनजाने ये सभी लोग HIV के साथ जीना थोड़ा मुश्किल बना ही देते हैं। लेकिन बस अब और नहीं। अगर आप इन सब की तरह HIV के साथ जी रहे हैं और आपके स्टेटस की वजह से कभी भी आपके साथ भेदभाव या बुरा बर्ताव किया गया है, तो डरिए मत। अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए है ये कानून, HIV एड्स रोकथाम व नियंत्रण एक्ट, जो कि 2017 में लागू किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत HIV के साथ जी रहे लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या बुरा बर्ताव करना अब गैर कानूनी है। आप अपनी शिकायत अपने राज्य के ओम्बड्समैन यानी लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं। तो अब अपने अधिकारों को जानें और हाँ, HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। सेक्सटॉर्शन ब्लैकमेल का एक रूप है जहां साइबर अपराधी पीड़ितों की अंतरंग छवियों को ऑनलाइन साझा करने की धमकी देते हैं जब तक कि वे उनकी मांगों को नहीं मानते। सेक्सटॉर्शन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन जब ब्लैकमेलर पैसे की मांग करता है तो इसके पीछे अक्सर संगठित अपराध होता है। ब्लैकमेलर भारत में या देश के बाहर स्थित हो सकता है। इस अपराध के शिकार पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। इस संबंध में अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा आम लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जैसे अज्ञात वीडियो कॉल, अज्ञात फ्रेंड रिक्वेस्ट, अज्ञात नंबरों से आए संदेशों का जवाब देने से बचें। इसी तरह उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से बचें जिन्हें आप नहीं जानते। अपना फ़ोन नंबर किसी के साथ ऑनलाइन साझा करने से बचें जब तक कि आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। सोशल मीडिया या अन्य मैसेजिंग ऐप पर दूसरों के साथ अंतरंग तस्वीरें या वीडियो साझा करने से बचें, क्योंकि इनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा सकता है।
ब्लैकमेलर के सभी संपर्कों का रिकॉर्ड रखें, विशेष रूप से किसी भी मांग या धमकी का, और रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनके बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसे नोट करें। सहायता, जानकारी या पूछताछ के लिए साइबर अपराध पुलिस थाना के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा अंडमान व निकोबार पुलिस साइबर हेल्पलाइन नंबर 9531856083 पर संपर्क करें या वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाएं। मानसून की शुरुआत के साथ दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने जिले के निवासियों से खतरनाक पेड़ों और भूस्खलन जैसे संभावित खतरों के बारे में सतर्क रहने का आग्रह किया है। ऐसी किसी भी आपात स्थिति की सूचना देने के लिए नागरिक 1077 पर दक्षिण अंडमान जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता के लिए ये नंबर सभी दिन उपलब्ध रहता है। मानसून की तैयारी में जिला प्रशासन ने खतरनाक पेड़ों और भूस्खलन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। निवासियों को मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जागरूक रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिए गए सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। समाज कल्याण निदेशालय उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं की कानूनी सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने चल रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम के हिस्से के रूप में राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र ने पिछले दिनों वार्ड नंबर 2 में हैडो में उत्पीड़न और कानूनी अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जेंडर विशेषज्ञ हेमलता ने महिलाओं और युवा लड़कियों को OSC, WHL, CHL और उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में शिक्षित किया। महिलाओं और युवतियों को SHEW की प्रशिक्षु श्रुति, सुष्मिता और तानिया द्वारा उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के प्रकारों के बारे में समझाया गया। राज्य मिशन समन्वयक डॉक्टर नीतू सिंधु ने कहा कि विभाग का मानना है कि हर महिला गरिमा और सम्मान के साथ जीने की हकदार है और विभाग उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित है जो उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। और अब मौसम। द्वीपों में कुछ एक स्थानों पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की एक सूचना के अनुसार श्री विजयपुरम में 8 तथा लॉन्ग आइलैंड और मायाबंदर में 1-1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जनसेवाओं के लिए कल तक 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की भी आशंका व्यक्त की गई है तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। अगले 3 दिनों के मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। क्विजीन्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल की बैठक आयोजित। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यशाला का आयोजन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सत्र। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।